हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। झारखंड पॉलिटेक्निक के जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं वीडियो ज्यादा से ज्यादा लंबा बनाऊंगा तो 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन 10 मिनट में एटलीस्ट आपका दिमाग जो है ना कम से कम 10 मिनट में शांत जरूर हो जाएगा, ठीक है। दिमाग आप लोगों का शांत इसलिए हो जाएगा कि जो अलग अलग तरीके की बातें आपके दिमाग में आ रही हैं कट ऑफ से रिलेटेड, कि क्या फाइनल कट ऑफ जाएगा, हमारे को कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हमको धनबाद का मिलेगा, बोकारो का मिलेगा, और कई जगह के आपके पास ऑप्शंस है। लेकिन आप लोगों के लिए दिमाग में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, जैसे ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, आदिवासी हैं, तो इन लोगों के लिए अलग से छूट है, ठीक है। तो अगर आपका नंबर कम भी रहेगा तो 100% एडमिशन होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए जो है सीटें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आपके पास रिजर्व रहती हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आप एससी कैटेगरी के हैं या एसटी कैटेगरी के हैं या फिर आप लोग जो है आदिवासी कैटेगरी के हैं, क्योंकि आदिवासी कैटेगरी के लोग जो है अच्छे खासे संख्या में मैं आपको बताऊं कि झारखंड में आपके रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये चीजें आप सभी के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉलेज आप लोगों के कितने हैं और किस तरीके से आप लोगों की फाइटिंग चल रही है ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। 13 जो है आपके पास दोस्तों क्या है, सरकारी कॉलेज है, ओके। 13 सरकारी कॉलेज है और इसके साथ ही साथ 4 जो है आपके पास ये गर्ल्स कॉलेज है, ओके। तो गर्ल्स कॉलेज का जो कट ऑफ है आपका वो 100% कम जाता है। अब ये डिपेंड करता है बताने के लिए कि आपका ओवरऑल नंबर कितना आ रहा है, ठीक है। लड़कियों का नंबर ओवरऑल कितना आ रहा है इस आधार पे गर्ल्स का कट ऑफ डिसाइड होगा। लेकिन अभी तक जितना मैं देख पा रहा हूं उनमें से ऐसी किसी भी लड़की ने ये कमेंट नहीं किया या फिर किसी भी लड़की ने हमें ये नहीं बताया कि उनका नंबर 50 से अधिक आ रहा है ना। मतलब 50 के आसपास जो है, अराउंड 50 जो है आप सभी का मान के चलिए कि लड़कियों का नंबर आ रहा है। तो लड़कियां अपने आप को सेफ जोन में कैसे महसूस करेंगी? तो लड़कियां अपने आप को सेफ जोन में तब महसूस करेंगी जब उनका नंबर, मान के चलो कि उनका जो नंबर है ये 60 या 70 के आसपास मान लो आता है, तो फिर मान के चलो कि गर्ल्स के लिए ये चीज आपके लिए सेफ स्कोर बेटा रहने वाला है, ठीक है। गर्ल्स के लिए सेफ स्कोर रहने वाला है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि ये जो आपके पास 13 सरकारी कॉलेज हैं, है ना, और 4 आपके पास गर्ल्स कॉलेज हैं, उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको नंबर कितना चाहिए? और स्पेशली मैं आपको बताऊं कि अगर आप टॉप 10 के कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा? एक तो टॉप 10 की बात हो गई, वो तो अलग है, और एक आपके पास जो है सेफ स्कोर हो गया कि किस नंबर पे आपको कॉलेज मिलेगा, ओके। तो आइए एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूं और आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जो आपका डिस्कशन होगा दोस्तों वो आपका जीपी आदित्यापुर का होगा, ठीक है। जीपी जो आपके पास आदित्यापुर है ना, ये आपका माना जाता है कि आप सभी का झारखंड पॉलिटेक्निक का टॉप कॉलेज है ना। तो जब टॉप कॉलेज ये है तो यहां पे अप्रॉक्सीमेट आपको नंबर कितना लाना पड़ेगा अगर फाइट करना चाहते हैं जीपी आदित्यापुर में? जीपी आदित्यापुर की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच यहां सबसे फेमस है, मेटलर्जी भी बहुत फेमस है, सीएस भी बहुत फेमस है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आप लोगों का फेमस जीपी आदित्यापुर में है। और आपके पास प्लेसमेंट जो है आपका यहां पर 85% आपका प्लेसमेंट हो जाता है। मतलब कि जो बच्चे जीपी आदित्यापुर के होते हैं उनमें से लगभग 85% बच्चों का जो है ये नौकरी लग जाता है कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू, ठीक है। तो एक अच्छी खासी जो है आपके पास ये डेटा दिखाई दे रहा है जीपी आदित्यापुर का। कितना नंबर लगभग चाहिए आप लोगों को? तो 100+ नंबर आप सभी के आने चाहिए, क्योंकि ये है दोस्तों आप सभी का टॉप कॉलेज, ठीक है। तो टॉप कॉलेज में जाहिर सी बात है कि 100+ नंबर आपका रहेगा तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। कुछ एक सिलेक्टेड बच्चे जो 150 के पेपर में 100+ लाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहां भी आपके पास एससी के लिए, एसटी के लिए, आदिवासी के लिए, सबके लिए अलग अलग से कोटा है। तो जब कोटा है तो जाहिर सी बात है उसी हिसाब से आपका यहां पे भी सिलेक्शन होता है, ओके। उसके बाद आदित्यापुर की बात कर ली आप।
धनबाद की अगर आप बात करोगे दोस्तों, ठीक है, धनबाद, जीपी धनबाद, ओके, तो अगर आप धनबाद की बात करोगे तो मैं आपको बताऊं कि मैकेनिकल और सीएस यहां भी फेमस है, और 100 के अकॉर्डिंग, मतलब कि 90 से लेकर के 100 तक के बीच के रैंक वाले जो हैं ये सारे के सारे लोग धनबाद में जा सकते हैं। और उसके बाद जो तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची का, है ना। अगर आप रांची के बारे में, आदित्यपुर के बारे में और धनबाद के बारे में बात करोगे तो आप ये मान करके चल सकते हो कि यही आपके टॉप कॉलेज हैं, है ना। और अगर आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 80, यहां पे देखिए, अगर आपका नंबर 80 प्लस आ रहा है तो आप मान करके चलो कि आप एक तरीके से एलिजिबल हो अपने टॉप के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए, है ना। टॉप के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 80 प्लस नंबर वाले 100% आपके एलिजिबिलिटी रखते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन हाँ, निरसा धनबाद का कॉलेज हो गया, बोकारो का कॉलेज हो गया, डुमका का कॉलेज हो गया, कोडरमा का कॉलेज हो गया, ये जितने आपके कॉलेज हैं, ठीक है, जो आपके टॉप 10 के अंदर आते हैं, उनके लिए अगर आप बात करोगे तो देखिए, सबसे पहली बात मैं गर्ल्स के लिए बता देता हूं। गर्ल्स के लिए अगर आप गर्ल्स कैटेगरी के हैं और 50 प्लस आपका नंबर आ रहा है तो आप ये मान करके चलो कि आपका 100% कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगा, है ना। और अगर बॉयज के लिए है 80 प्लस आ रहा है तो आप मान करके चलो आपको इन 3 टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए 70 नंबर 80 नंबर वाले जो बच्चे हैं, इस रेंज के बच्चे हैं, 70 80 90 के रेंज के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा ब्रांच में आपको अगर चेंजिंग हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो आपको एडमिशन मिलना 100% टॉप 5 के कॉलेज में तो एटलीस्ट तय है कि टॉप 5 के कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन यही है कि अगर आप एमई चाहेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है कि आपको जो है मेटलर्जी मिल जाए, सीएस चाहेंगे तो हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाए, ब्रांच में कुछ हेर फेर हो सकता है, लेकिन आपको कॉलेज तो 100% मिलना ही है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड जो आप लोग अलग अलग तरीके की वीडियोस देखते हैं, तो कट ऑफ मैं आपको बताऊं कि इस तरीके की कोई चीज पहली बात तो आपकी होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बात करोगे ना दोस्तों कट ऑफ 2024 का, ठीक है, कट ऑफ 2024 का अगर आप बात करोगे, है ना, कट ऑफ 2024 का बात करोगे तो आप इतना मान करके चलो कि कुछ चीजों पे ये चीज आधारित है। फॉर एग्जांपल कि कितने बच्चों ने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही किए। लड़कियां, मुझे मतलब मैंने अभी तक जितने कमेंट्स देखे, अलग अलग चैनल पे भी कमेंट्स देखे, मैंने खुद भी अपने चैनल पे कमेंट्स देखे, तो मुझे पता चला कि लड़कियों का जो एवरेज स्कोर है वो 40 से लेकर के 50 नंबर तक के बीच कहीं आ रहा है। इससे अधिक मतलब अगर कोई लड़कियां ला रही हैं तो इक्का दुक्का लड़कियां ही हैं जो कि ये कह रही हैं कि हमारा 60 नंबर 65 नंबर आ रहा है, नहीं तो सारे रेंज की लड़कियां आपके 40-50 रेंज की हैं, है ना। तो अगर आप देखो, सबसे पहले एससी से हो, एसटी से हो तो अलग से सीटें आपकी मिलती है, 40 प्लस नंबर पे भी आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है बिकॉज ऑफ द सीट। और इसी कैटेगरी में आप लोगों के नीचे आदिवासी के लिए भी छूट होता है, तो आदिवासी संप्रदाय के लिए भी छूट होता है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी आदिवासियों के बच्चे लगभग 45 और 40 नंबर पे अच्छे अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज पा जाते हैं, और ये उनका अधिकार है और ये ऐसा हर बार ही आपका होता है, ठीक है। तो आप मान करके चलिए कि अगर आप टॉप 10 के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, टॉप के 5 के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो है नंबर उस हिसाब से लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप मान करके चलिए कि 70 वगैरह नंबर अगर आप लाते हैं, 60-70 नंबर अगर आप लाते हैं, तो आप मान करके चलिए कि आपका एडमिशन एक सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थान में 100% तय है। और अगर आप 100 या 100 के पार या 100 के आसपास अगर आप नंबर लाना चाहते हैं, तो फिर आप मान करके चलना कि टॉप के पॉलिटेक्निक कॉलेज 110% सियोरिटी के साथ आपके बनेंगे, और आप 110% सियोरिटी के साथ टॉप के 3 पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेंगे अगर आपको 100 से प्लस आ गया तो, ठीक है। लेकिन सवाल यह है कि आ कितना रहा है, ठीक है। 50 प्लस वाले अपने आप को सेफ स्कोर में महसूस कर सकते हैं, ठीक है। 50 प्लस स्कोर वाले क्या कर सकते हैं अपने आप को, 50 प्लस स्कोर वाले सर आप लोग अपने सेफ जोन मान सकते हैं अपने आप को, और ये कह सकते हैं कि सर हम सेफ जोन में हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन 80-90 वाले अपनी सियोरिटी के साथ मान के चले झारखंड पॉलिटेक्निक में उनको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज 100% इस बार मिलने वाला है, ओके। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और
किसी भी प्रकार की अगर वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि किसी प्रकार की दिक्कत है। तो नहीं तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक काम आप हमारे कहने से नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा, और वो काम ये है कि आप फटाफट हमें ये बता दें, प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको कितना सही हो रहा है, ताकि एक्यूरेसी का अंदाजा लगाया जा सके। ओके, मोर वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। पांडा जी टेक्निकल बेहतरीन तरीके से आपकी कंटिन्यू तैयारी आपकी हो रही है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।